हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया हुआ है रेजिस्टेंसेज एंड बैटरीज का, और हमें ये गिवन है कि ऑल रेजिस्टेंसेज आर ऑफ 4 ओम एंड ऑल बैटरीज आर ऑफ 10 वोल्ट। फाइंड करंट आई शोन इन फिगर। इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट आई कितना फ्लो हो रहा होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली अगर हम यहाँ पर ये दो एंड पॉइंट्स ले लें, इसके इनको मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में करंट आई फ्लो हो रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर आप देखें तो रेजिस्टेंसेज एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दो 4 ओम के रेजिस्टेंसेज ये पैरेलल में लगे हुए हैं। 4 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होने का मतलब इक्वलेंट 2 ओम हो जाता है, और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और नीचे लगा हुआ है। इस तरीके से ए और बी के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का आ जाता है। इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट आई फ्लो हो रहा है बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है। अगर हम ए और पॉइंट के बीच का बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो आई इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आर से हमारे को करंट आई पता लग जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी इसमें रहेगी। अब देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हमें दिखाई दे रहा है बहुत सारी बैटरी रेजिस्टेंसेज हैं, तो बहुत सारे इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व तो किया नहीं जा सकता। ये कुछ उस तरह का प्रॉब्लम हो गया है जिसमें कि आप लोगों ने जैसे छोटे बुक्स होती थी, छोटी मैगजीन्स होती थी, कॉमिक्स होती थी, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स दी होती थी, इस तरह की सिचुएशंस दी होती थी कि कहीं पर एक ब्रेड रखी हुई है, अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाथ बनाए हुए होते थे और किसी जानवर को उस ब्रेड तक पहुंचाना होता था। सारे पाथ बंद होते थे और ढूंढ ढूंढ के कोई एक रास्ता ढूंढ के आपको वहाँ तक पहुँचाना होता था। वैसी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम सिचुएशन ये है। इसमें अगर आप किसी एक कॉर्नर से चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए मैं इसका ये राइट मोस्ट कॉर्नर इसको ज़ीरो पोटेंशियल पर एज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ से चल के हम ए तक पहुँचेंगे और यहाँ से चल के हम बी तक भी पहुँचेंगे। और ए और बी तक पहुँचने में हमें ध्यान ये रखना है कि रेजिस्टेंस बीच में नहीं आना चाहिए, केवल बैटरी आनी चाहिए, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं पता होगा जब तक कि उसमें करंट ना पता हो। तो मैं इस पॉइंट से चलकर ए तक पहुँचूंगा और बी तक पहुँचूंगा, और बीच में केवल बैटरीज आनी चाहिए, ऐसा पाथ हमें सेलेक्ट करना है। अगर हम बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो गेन होगा, गेन को प्लस लिखेंगे, और अगर बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो लॉस होगा और उसको माइनस लिखते चले जाएंगे। तो देखिए कैसे चलते हैं हम यहाँ पर। इससे लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं, बीच में एक बैटरी मिली तो गेन हुआ 10 वोल्ट का। फिर और आगे चले तो इसमें एक बैटरी मिली, लॉस हुआ 10 वोल्ट का, तो फिर 0 पर आ गए। फिर नीचे चलते हैं, फिर एक बैटरी आई, इसमें फिर लॉस हुआ 10 वोल्ट का, तो माइनस 10 वोल्ट आ गया। फिर नीचे चलते हैं, फिर गेन हुआ 10 वोल्ट का, तो माइनस 10 में 10 वोल्ट का गेन का मतलब 0 हो गया, और बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है अगर हम अपर कॉर्नर का पोटेंशियल 0 एज्यूम करके चलते हैं। अब कोई दूसरा पाथ ले लेते हैं जिससे हम बी तक पहुँचते हैं। तो नीचे चलना शुरू करते हैं ओ से। जब हम नीचे चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बैटरी मिलती है, गेन है 10 वोल्ट का। फिर और नीचे चलते हैं, फिर एक बैटरी मिलती है, लॉस है 10 का, तो 0 हो जाता है। इससे हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। लेफ़्ट की तरफ मुड़ने के बाद फिर हमें यहाँ पर एक बैटरी दिखाई देती है, हम ऊपर चलते हैं और 0 से 10 वोल्ट की तरफ जाते हैं, और ये लॉस है तो माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा। माइनस 10 वोल्ट से फिर रेजिस्टेंस आते हैं, लेकिन राइट की तरफ देखें तो फिर बैटरी आती है, तो हम राइट को मुड़ जाते हैं। एक बैटरी फिर हमें मिलती है जिसमें कि लॉस है अगेन 10 वोल्ट का, तो माइनस 20 वोल्ट हो जाता है। फिर हम ऊपर चलते हैं, फिर एक 10 वोल्ट की बैटरी मिलती है जिसमें अगेन लॉस है, तो माइनस 30 वोल्ट हो जाता है। और ऊपर चलते हैं, तो और ऊपर चल के फिर लेफ्ट मुड़ जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर आपको एक 10 वोल्ट की बैटरी मिलती है जिसमें अगेन लॉस है, माइनस 40 वोल्ट हो जाता है। और माइनस 40 वोल्ट से आप इधर चलकर सीधे सीधे डायरेक्ट बी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो बी पॉइंट बेसिकली कितने पर हुआ, माइनस 40 वोल्ट पर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ एक्चुअली करंट फ्लो होगा, क्योंकि बी हायर पोटेंशियल पर है, ए लोअर पोटेंशियल है। तो करंट को हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। नीचे वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, ऊपर वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। -4 का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दी गई है करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लगता है, बट अगर आप देखें तो एक सिंपल सा
नोडल पर बेस प्रॉब्लम है, जिसमें आपको ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें बैटरीज आएँ और रेजिस्टेंस को अवॉइड करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, एंजॉय योर डे।